ग्लोबल कॉर्न आउटलुक स्थिर, ट्रेड फ्लोज में धीरे धीरे बदलाव के संकेत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल कॉर्न मार्केट में 2025-26 आउटलुक इस महीने भी काफी हद तक स्थिर बना हुआ है। ताजा अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई डिमांड अनुमानों के मुताबिक विश्व स्तर पर कॉर्न प्रोडक्शन, फीड डिमांड और ग्लोबल स्टॉक्स में बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा, लेकिन प्रमुख एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग क्षेत्रों में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव नजर आ रहे हैं। वैश्विक कॉर्न उत्पादन का अनुमान 1,286.23 मिलियन टन पर कायम है, जहां मैक्सिको और यूरोपीय संघ के उच्च उत्पादन में मिस्र में कमी को संतुलित किया है। कुल मिलाकर सप्लाई आरामदायक बनी हुई है। हालांकि दक्षिण अमेरिका में आने वाले महीनों में मौसम की स्थिति पर बाजार की कड़ी नज़र रहेगी। ग्लोबल खपत 1,296.54 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो उभरते बाजारों में स्थिर फील्ड डिमांड को दर्शाता है। खपत उत्पादन से थोड़ी अधिक रहने के चलते ग्लोबल एंडिंग स्टॉक्स 281.34 मिलियन टन पर अनुमानित है, जो लगभग स्थिर स्तर पर है। चीन के एंडिंग स्टॉक्स में हल्की गिरावट होकर 173.91 मिलियन टन दर्ज की गई है, क्योंकि घरेलू खपत मजबूत बनी हुई है। ट्रेड फ्लोज में इस बार खास बदलाव देखने को मिला है। ग्लोबल कॉर्न इंपोर्ट्स 191.12 मिलियन टन और एक्सपोर्टर्स 203.47 मिलियन टन पर अनुमानित है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के एक्सपोर्ट आउटलुक को ऊपर की ओर संशोधित किया गया है, जबकि यूक्रेन के एक्सपोर्ट अनुमान को लॉजिस्टिक अनिश्चितताओं के चलते थोड़ा कम किया गया है। मिस्र, ईरान, वेनेजुएला और यूनाइटेड किंगडम जैसे फीड डिफिशिएट देशों में इंपोर्ट मांग बढ़ रही है, जिससे ग्लोबल ट्रेड में और तेजी आने की संभावना है। आगे चलते हुए ग्लोबल कॉर्न मार्केट की दिशा दक्षिण अमेरिकी मौसम पर निर्भर करेगी। खासतौर पर ब्राज़ील के दक्षिणी कॉर्न बेल्ट में वर्षा और तापमान की स्थिति पर ब्लैक सी क्षेत्र में भूराजनीतिक अनिश्चितता भी फ्रेट और शिपिंग लागत को प्रभावित कर सकती है, जिसका असर वैश्विक उपलब्धता पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर 2025-26 के लिए ग्लोबल कॉर्न आउटलुक बताता है कि सप्लाई पर्याप्त है, पर समान रूप से वितरित नहीं। डिमांड स्थिर है और एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्धा में बदलाव जारी है। शुरुआती 2026 में भावों की दिशा दक्षिण अमेरिकी मौसम और प्रमुख एक्सपोर्टर्स की मूल्य प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करेगी। ग्लोबल कॉर्न आउटलुक स्थिर और ट्रेड फ्लोज में धीरे धीरे बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।